विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 32,30,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 10 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,28,000 से ज्यादा लोगों की वायरस से मौत हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा अमेरिका में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्पेन में 24,000 की मौत, इटली में 27,000 और फ्रांस में 26,000 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीज 34,149 हो गए, जिसमें से अब तक 8,784 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में 1,120 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। प्रदेश में अब तक 482 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 137 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। कुल संक्रमितों की संख्या जहां 2,600 के पार है, लेकिन एक्टिव केस अब 2,006 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में हैं। यहां अब तक 1,486 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 177 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 68 लोगों ने जान गंवाई। इंदौर में भी पिछले 24 घंटे में 10 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आंकड़ा 500 के पार हो गया है, लेकिन यहां भी 162 लोग ठीक हो चुके हैं और 15 लोगों के वायरस से मौत हुई है। उज्जैन में भी कोरोना की चपेट में है, जहां 138 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मंदसौर में एक ही परिवार के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 19 हो गई है। वहीं मंदसौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जबलपुर में 2 नए कोरोना मरीज सामने आए। आईसीएमआर लैब से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 86 हो गई है। जबलपुर में एक 9 साल की बच्ची ने कोरोना से जंग जीत ली है। करीब 18 दिन तक मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद अब बच्चों को रिलीव कर दिया गया है, जहां बच्चे के घर के गली में पहुंचने पर लोगों ने तालियां, थाली और घंटी बजाकर बच्चे की हौसला अफजाई की। ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के 3 परिजन सहित 121 लोगों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। इसमें से 1 दर्जन से ज्यादा वे लोग हैं जो इंदौर, भोपाल और अन्य शहरों से आए। सारे सैंपल जीआरएमसी की वायरोलॉजिक लैब भेजे गए हैं और इन सभी की रिपोर्ट आज शाम तक आ जानी थी। रायपुर एम्स की जांच में सूरजपुर से आए 10 संदिग्ध में से 3 लोग पॉजिटिव निकले हैं। 10 में से 1 का पहले ही पॉजिटिव कंफर्म हो चुका था, जबकि 9 लोगों का रैपिड किट से टेस्ट किया गया था। रायपुर एम्स में इनकी आरटीपीसीआर पद्धति से जांच हुई, तो इनमें से 9 में से 2 पॉजिटिव निकले। रायपुर एम्स में सूरजपुर के 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एम्स प्रबंधन का कहना है कि सूरजपुर से आए संदिग्धों में से 1 और मरीज का दोबारा टेस्ट किया जाएगा और इसके अलावा बचे 6 लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया है। सूरजपुर से आए मरीजों को मिलाकर अब प्रदेश में 4 एक्टिव केस हैं। धमतरी के लगभग 500 से ज्यादा बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने लॉकडाउन के चलते सभी यात्री बसें पूरी तरह से बंद कर दी है। ऐसे में ड्राइवरों और कंडक्टरों ने शासन प्रशासन से घर परिवार चलाने के लिए निर्वहन भत्ता की मांग की है। लुड़ेंग में अप्रवासी मजदूरों के कैंप में रैपिड टेस्टिंग किट की जांच की जा रही। कोरोना पॉजिटिव मजदूर मिलने के बाद कैंप की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कलेक्टर ने 2 किलोमीटर दूर के दायरे में सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद कर दी है। कैंप के बाहर सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। लॉकडाउन में दूसरे मजदूरों के आने जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूर कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक राज्य को दूसरे राज्य को पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मजदूर कहीं जंगल के रास्ते तो कहीं रेलवे ट्रैक के तो कहीं साइकिल से नजर आ रहे हैं। मुरैना जिले में कैलारस तहसील के ग्राम चमरगवा गांव के 15 ग्रामीणों को क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन में रखे गए सभी एक ही परिवार के सदस्य, सभी को प्रशासन द्वारा क्वारंटीन कराया जा रहा है और कुल सभी 15 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। इंदौर शहर में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पुलिस वालों को 500 पीपीई किट प्रदान की गई है। साथ ही आगामी गर्मी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक छतें और ओआरएस घोल भी दिए जा रहे हैं, जिससे कोरोना बचाव में लगे पुलिसकर्मी समय समय पर इसका सेवन करते नजर आ रहे हैं। इंदौर के संयुक्तागंज पुलिस थाने के एएसआई कंवर सिंह खरते की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। लॉकडाउन में ड्यूटी के दौरान एएसआई कंवर सिंह खरते को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उनका इलाज 4 अप्रैल को अपोलो अस्पताल में चल रहा था। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी ग्राम सिंगोड़ी में आज एक अनोखी शादी देखने को मिली है। शादी में वर और वधु पक्ष से 5-5 लोग शामिल हुए। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। परिजनों ने वर वधु को आशीर्वाद देकर उनके दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मुंगेली जिले के अंतर्गत मेडिकल क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिक को सीज करने का आदेश जारी किया है। साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश शासन को दिए गए हैं।
पिंडरा के निबरी नया गांव में आरोपी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति गोलू राठौर अक्सर अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और इससे विवाद बढ़ा। बुधवार को भी विवाद के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। राजगीर के मुड़वा गांव में ग्रामीणों ने बैंक चोरी करने के लिए घुसे 3 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी ने वारदात देर रात की बताई है, जहां आरोपियों ने बैंक के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी। रायगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से गुटखा का परिवहन करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक युवक कार में बड़े पैमाने पर गुटखा बेचने के लिए निकल रहा था। पुलिस ने मामले में कथित पत्रकार सहित उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। वहीं कार को भी जब्त कर लिया गया है। बंडाजी थाना क्षेत्र के बिलर गांव में पुलिसकर्मी द्वारा महिला से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की बेदम पिटाई कर दी है। पुलिस जवान अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए देर रात महिला के घर पहुंचा था। मारपीट करने वाले ग्रामीण महिला के परिजन बताए जा रहे हैं। मरोता को शर्मसार करने वाली घटना रीवा में देखने को मिली है। रेलवे स्टेशन के समीप जंगल के सामने बीमार पड़े एक युवक को उठाने कोई नहीं आया। मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस वाहन भी मरीज को बिना लिए ही लौट गया। घटना चुराता थाने की बताई जा रही है। ब्यावरा ब्रिज के पास ट्रक की छत से एक ड्राइवर की गिरने से मौत हो गई है। ब्रिज पर टर्न लेते समय ट्रक की छत से संतुलन बिगड़ने पर यह हादसा हुआ है। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग में जा घुसा। चलते ट्रक में माल देखने के लिए ड्राइवर छत पर चढ़ा था। सूचना पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोंडा गांव के केशकाल थाने के अंतर्गत ग्राम ददरागढ़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बस और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की में से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे का इलाज जारी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक मोहनकली नाम की एक हथनी ने मादा बच्चे को जन्म दिया है, जिससे अब टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है। मशहूर एक्टर ऋषि कपूर की मौत हो गई है। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें मुंबई के NH रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक ऋषि कपूर को कैंसर संबंधित समस्या थी। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम ने ट्वीट कर दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को बहुआयामी और जीवंत बताया। यहां पीएम ने ऋषि के साथ अपनी मुलाकात को भी याद किया। ऋषि कपूर की मौत पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी है। शिवराज ने ऋषि कपूर को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि फिल्मों का समृद्ध संसार जिनके बिना स्वयं को सदैव अधूरा महसूस करेगा, उनके असमय जाने से दिल भारी है। दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने गुरुवार सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर शेयर की। ऋषि कपूर का निधन गुरुवार को हो गया, जहां वो 67 साल के बताए जा रहे थे। उनके निधन की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर शेयर की। बिग बी ने कहा कि मैं तबाह हो गया। कैंसर का उपचार कराने के बाद ऋषि कपूर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। बॉलीवुड के एक्टर ऋषि कपूर की मौत पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ऋषि कपूर को लेजेंडरी एक्टर बताया है। राहुल ने उन्हें बेहतरीन एक्टर बताया और साथ ही ट्विटर पर उनके मौत के बाद शोक व्यक्त किया। ऋषि कपूर के निधन से रीवा में शोक की लहर है। आपको बता दें कि रीवा से कपूर परिवार का गहरा नाता है। राज कपूर का विवाह रीवा की कृष्णा कपूर के साथ हुआ था। शोमैन राज कपूर की याद में रीवा में भव्य ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। अभिनेता इरफान खान के निधन पर चंबल इलाके के लोगों ने भी दुख जताया। पान सिंह तोमर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके भतीजे और पूर्व डकैत बलवंत सिंह तोमर 3 महीने तक इरफान के साथ थे। बॉलीवुड अभिनेता के निधन पर छत्तीसगढ़ के IAS IPS अधिकारियों ने भी संवेदना व्यक्त की है। एन विजेंद्र कुमार ने इरफान को अपना पसंदीदा कलाकार बताया।